संक्रमण का दौर चल रहा है, जिस संक्रमण का नाम है कोविड-19 और बीमारी का नाम है कोरोना, जिसने शरीरों से ज्यादा लोगों के मस्तिष्क पर वार किया। आज दुनिया का हर व्यक्ति शारीरिक जो पीड़ित है वो तो शारीरिक पीड़ित है, जो शारीरिक पीड़ित नहीं है वो मानसिक पीड़ित है इस बीमारी से। इसका डर हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, छोटा हो या बड़ा हो, जगह बनाकर बैठा है। और ऐसी ही भयानक संक्रमण बीमारी के दौर में किसानों का, भारत में पंजाब के किसानों का इस प्रकार उग्र होना। किसान क्या, मैं तो ये कहूंगा एक प्रकार के व्यापारी है। किसान आंदोलन में नहीं शामिल, कोई भी किसान यूनियन नहीं शामिल, आंदोलन में शामिल हैं तो सिर्फ वो लोग जो पंजाब में किसानों के अनाज की दलाली करते हैं। सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी, यदि आप किसान हो तो इस प्रकार से ऐसे माहौल में सरकार, प्रशासन, तंत्र, किसान नेताओं सबके समझाने पर भी आप समझने को तैयार नहीं। आप किसी मायने में किसान नहीं नजर आ रहे, ना ही किसान लग रहे हैं, ना ही आपके अंदर एक भी परिभाषा किसानों की नजर आ रही है। किसान सच्चे मायने में देश का सेवक होता है, सच्चा देशभक्त होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में दो बातें बड़ी प्रसिद्ध थी और वो आज भी हम लोग कहते हैं कि सेना में जवान और देश में किसान। आंख मूंद कर भरोसा होता है इन पर आज भी। और किसानों का इस प्रकार से उग्र होना, वो भी सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में, सिर्फ पंजाब के किसानों का हक मार रहा है। क्या देश में कहीं और किसान नहीं है? क्या उन्हें कोई शोषण नहीं है? जबकि ऐसा कोई शोषण है नहीं। ये पंजाब के मंडियों के, अकाली दल के वो दलाल आकर खड़े हो गए हरियाणा बॉर्डर पर, जिन्हें दलाली करने को नहीं मिल रही है। भाई किसानों के विषय में क्या जानते हैं आप और कितना समझते हैं किसान को? आपने कभी जेठ का मौसम देखा है? वहां जाकर देखिए, आइए कभी उत्तर प्रदेश में और आकर देखिए यहाँ जेठ में किस प्रकार से किसान पसीने में नहाता है, लबलबाता है, कैसे खेती करता है, कैसे मजदूरी करता है। इतना श्रम करने के बाद भी उस किसान को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख व्यक्त नहीं करता, सरकार से कोई शिकायत नहीं कर रहा आज, यानी कि वो संतुष्ट है सरकार की नीतियों से, प्रशासन की नीतियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाली सहायता निधि से किसान इस बार बहुत खुश हैं। उनके लिए सरकार नई नई योजनाएं पर काम कर रही है। आगामी भविष्य में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान और मजदूरों के संदर्भ में हैं, जो आगे चल के भविष्य में मिलने वाली हैं और फिलहाल वर्तमान में बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। अरे किसानों के विषय में दो लाइन है और आपको आईना दिखाने के लिए कि श्रमता का दम भरने वालों श्रमदान का ढोंग रचाते हो, पकड़ फावड़ा अखबारों में फोटो अपना खिंचवाते हो। कभी ये लाइनें मैंने कही थी चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, उनका हमेशा सम्मान रहा। किसानों ने, देश के, प्रदेश के हर व्यक्ति ने उनका सम्मान करा। पर उनके सुपुत्र जब उन्होंने दिल्ली में स्थित अपने आवास पर एक ड्रामा फैलाया था, उस ड्रामे के बाद ये बातें मैंने किसानों के उस समय के मामले पर कही थी कि श्रमता का दम भरने वाले श्रमदान का ढोंग रचाते हैं। उन फर्जी किसान नेताओं पर ये शब्द थे मेरे, जो आज वही फर्जी किसान नेता आज यहाँ खड़े हैं। उन फर्जी किसान नेताओं के लिए ये शब्द हैं कि श्रमता का दम भरने वाले श्रमदान का ढोंग रचाते हैं, पकड़ फावड़ा अखबारों में फोटो अपना खिंचवाते हैं। अच्छा, मतलब फावड़ा पकड़ने से तुम किसान बन जाओगे? और जो व्यथित रूप से किसान जहाँ जेठ की दोपहरी में अपना पसीना बहाता है, उसकी परिभाषा नहीं दे पाओगे कि होती है जब जेठ दोपहरी, होती है जब जेठ दोपहरी, प्रकृति भी पानी को तरसती है, छाया भी छाया के भीतर छाया पाने को घुसती है। उस समय कौन फोटो अपना अखबारों में खिंचवाता है? एक भी किसान कोई आता है या आकर या कोई पत्रकार पहुंचता है कि उसका फोटो खींच सके या उस किसान की व्यथित गाथा को बता सके, उसकी परिवार की माली हालत को दर्शा सके? नहीं साहब, नहीं। आज इन नेताओं ने जो ये किसान नेता बनने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर आईना दिखाने वाले जो शब्द मैं कह रहा हूँ वो आक्रोशित होकर कह रहा हूँ
और जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि आप लोग सीख लो इन लाइनों से कि कौन है ऐसे दलाल जो वहां आकर बैठे हैं बॉर्डर पर और हवाला दे रहे हैं किसानों का। छिक के भीतर रहने वाले भाई ये वो लोग हैं, आपने देखा होगा नेहरू गांधी इनके जमाने में एक पहले दीवारें नहीं होती थी, आजकल तो खैर जिप्सम शीट दीवारें बना लेते हैं, पार्टीशन लगवा देते हैं। पहले चिक लटकाई जाती थी, प्रधानमंत्री कार्यालयों में भी नेहरू के जमाने में चिक लटकी रहती थी, जो पर्दे के तौर पर रहती थी। आप अंदर एंट्री करोगे तो चिक रहती थी, चिक को हटाकर अंदर जाया जाता था। तो उसी का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि चिक के भीतर रहने वालों आप ले लो, बड़े बड़े नेताओं आप ले लो, जिप्सम शीट और पार्टीशन ले लो इस चिक की जगह। कि चिक के भीतर रहने वालों तुम क्या जानो बातें श्रम की, तुमने तो बस सीखा है नौकर को देना धमकी। नौकरों को धमकी देने वाले ये सत्ता के मोही दलाल जो पूर्व में रहे और अब सत्ता विहीन है, तो ऐसे आक्रोशित हैं कि बेचारे किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और 4 मंडी के दलालों को लेके यहाँ देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि छाती पर इंदिरा गांधी की तरह वार करोगे। अरे तुम्हारी हिम्मत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कह सको, देश के उस सच्चे सपूत के लिए कह सको जिसने स्वर्णिम जीवन पूरा का पूरा जीवन अपने देश के किसानों और गरीब मजदूर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए न्यौछावर करा, ऐसी योजनाएं लाया जो आज तक देश में कभी आई नहीं। ऐसी बातें शर्म आनी चाहिए भिंडरवाला के समर्थकों, पंजाब के ऐसे दलालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भिंडरवाला का पोस्टर दिखाते हो। भाई कुछ चीजें आजकल देखने में आई मेरे भी सोशल मीडिया पर, न्यूज में कुछ चीजें हमने देखी। भिंडरवाला का समर्थन